हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे की रेसिपी। और इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही हम इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार होंगे। बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इनको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप मीडियम साइज़ की कटोरी से नाप कर भी इस तरह से मैदा ले सकते हैं। अब हम बीच में इसके थोड़ी सी इस तरह से जगह बना लेंगे। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो शक्करपारे हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। दोस्तों, शक्करपारे बनाने के लिए 2 कप मैदा मैंने लिया था और इसके अंदर हम 1/4 कप घी डालेंगे। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। अब हम घी को इस तरह से आटे के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैंने थोड़ा घी बचा लिया था, तो पहले मैं ये घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा घी हम और ऐड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आटा थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने बाकी बचा हुआ घी भी इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में हमने सही घी डाला है या नहीं, ये मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे का इस तरह से लड्डू ये बंधना चाहिए। अभी हमने इसके अंदर पानी भी ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही मात्रा में हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। शक्करपारे के लिए जो आटा लगाया जाता है वो एकदम सख्त आटा लगाया जाता है, तभी शक्करपारे जो होते हैं वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता तैयार होते हैं। तो देखिए, पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, आटा मैंने लगा लिया है, लेकिन आटे को अभी हमें मसल कर चिकना करना है। तो आप देख सकते हैं कि आटा काफ़ी ज़्यादा सख्त है, तो हम इसे मसल मसल कर अब चिकना करेंगे। दोस्तों, आटे को गूंदने में मुझे 10 से 15 मिनट का समय लगा था, तो आप आटे को अच्छे से गूंदिए। तो इस तरह से देखिए आटा चिकना हो गया है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसे अब एक प्लास्टिक के लिफाफे से कवर करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो इसे प्लेट से भी कवर कर सकते हैं और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके शक्करपारे तैयार करेंगे। तो देखिए, 10 मिनट इसको रखे हुए हो गए हैं और आटा फूल कर अच्छे से सेट हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके शक्करपारे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम आटे को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे बेलने में आसानी होगी, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से हम इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़े को इस तरह से रख लिया है और अब हम इसे मोटा ही बेलेंगे। हमें चपाती से इसे मोटा ही बेलना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कितना मोटा बेलना है। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि इसको बेलते वक्त एकदम गोल रोटी इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो आपको इसी तरह से इसे बेलना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 1/2 इंच तक मोटा बेला है। तो हमें इसी तरह से इसे बेलना है। अब नाइफ़ से हम इस तरह से इसके शक्करपारे कट करेंगे। तो मैंने 1/2 इंच तक इस तरह से इसमें कट लगाए हैं। तो आपको जितने साइज़ के शक्करपारे चाहिए आप उतना इसमें कट लगा सकते हैं। तो मैंने 1/2 इंच तक इसमें इस तरह से कट लगा दिए हैं। दोस्तों, शक्करपारे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप बहुत ही आसानी से घर में इस तरह से शक्करपारे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्लीन शक्करपारे एकदम से तैयार हुए हैं वही हम रखेंगे, और बाकी जो शक्करपारे हैं जो उनकी शेप अच्छे से नहीं आई है उनको हम आटे में ही मिक्स करके दोबारा बेल के उनके फिर से शक्करपारे कट कर लेंगे। तो देखिए, जो साफ़ साफ़ शक्करपारे तैयार हुए हैं उन्हें मैं एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमें शक्करपारे कट करने हैं। तो बाकी का आटा जो बच गया है उसको भी हम बेल कर इसी तरह से शक्करपारे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने आटे को बेल लिया है और हम फिर से इसी तरह से शक्करपारे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारे इस तरह से कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और ऑयल को बिल्कुल हल्का गर्म किया है। बहुत ज़्यादा हमें तेज़ हीट पे ऑयल को गर्म नहीं करना है, नहीं तो शक्करपारे ऊपर से उनका कलर तो आ जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि हमने इन्हें मोटा ही बेला था, तो इन्हें लो फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए, लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। लो फ्लेम पे फ्राई करने से शक्करपारे एकदम खस्ता और क्रिस्पी तैयार होंगे। जिस तरह से हलवाई से हम शक्करपारे लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे ही शक्करपारे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चला रही हूँ।
मैंने बस इन्हें हल्का सा चलाकर ऑयल में सेट कर दिया है। तो देखिए शक्करपारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अगर बहुत ज़्यादा हम इन्हें चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज होने पर ही हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इनका डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि शक्करपारे थोड़े से वाइट कलर के ही होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि शक्करपारे एकदम से फ्राई होने चाहिए, एकदम क्रिस्पी होने चाहिए। अगर आप हाथ से उन्हें दबाते हैं तो एकदम से वो टूटने चाहिए, तभी आप इन्हें ऑयल में से बाहर निकालिए। तो मैं इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी के शक्करपारे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो बाकी के शक्करपारे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम शक्करपारे के लिए चाशनी तैयार करेंगे, क्योंकि हम मीठे शक्करपारे तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी इस तरह से चीनी ले ली है। इसी कटोरी से नाप कर मैंने मैदा लिया था। अब हम हाफ़ कटोरी इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसकी एक तार वाली गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी हम चीनी को घुलने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इस चाशनी को बना रहे हैं और बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए चीनी घुल चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगी है। और अब हम इसे चेक करेंगे। तो हमें एक तार वाली चाशनी इसकी तैयार करनी है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इस तरह से उंगली और अंगूठे के बीच हम चाशनी को इस तरह से चिपका कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी में एक लंबा तार आ रहा है और इस तरह की चाशनी हमें इसके लिए तैयार करनी है। तो चाशनी तैयार हो चुकी है और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शक्करपारे कितने अच्छे तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी शक्करपारे तैयार हो गए हैं और ये थोड़ा सा ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए अब जो चाशनी हमने तैयार की थी उसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बोल है और इसके अंदर हमें शक्करपारे मिक्स करने में भी आसानी रहेगी। तो चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो मैंने चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और शक्करपारे भी हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो इस तरह से अब शक्करपारे हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। सारे शक्करपारे हमें चाशनी के अंदर इस तरह से डालने हैं। दोस्तों शक्करपारे को चाशनी के अंदर मिक्स करने के लिए आप कोई बड़ा बर्तन ही लीजिए, क्योंकि हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हम सारे शक्करपारे चाशनी के अंदर डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों जो हलवाई से हम शक्करपारे लेकर आते हैं उनके ऊपर चीनी का एक वाइट कोट आपको दिखाई देता है। तो वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बस इसी तरह से शक्करपारों को चाशनी के अंदर मिक्स करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो चाशनी जो है वो ठंडी होती रहेगी और शक्करपारे के ऊपर इस तरह से जमना शुरू कर देगी। वो जमने से क्या होगा कि शक्करपारे के ऊपर एक वाइट कलर का चीनी का कोट इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाशनी काफ़ी ठंडी हो गई है और शक्करपारे के ऊपर इस तरह से जमना शुरू हो गई है। तो बस हमें इसी तरह से अभी इसे मिक्स करते रहना है। अगर हमने इस स्टेज पे इसे छोड़ दिया तो सारे शक्करपारे आपस में चिपक जाएंगे। तो हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्करपारे बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार हो गए हैं और इनके ऊपर एक वाइट कलर का चीनी का कोट आ चुका है। तो मैं अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे एक प्लेट में डाल लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे तैयार हो गए हैं। और इन्हें घर में बनाना कितना आसान था ये भी आपने देखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अब कभी भी बाज़ार से शक्करपारे नहीं लेकर आएंगे, आप इन्हें घर में ही बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे शक्करपारे तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको शक्करपारे की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उसी से मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे।